ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्र और राज्य दोनों की सरकार स्थिर नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को लेकर के काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी सरकार चलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के भीतर भी गहमागहमी बढ़ गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसको लेकर के आपने कई बार ये बातें सुनी होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि विधानसभा के बीच में ही जब सत्र चलता रहेगा तो मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी दिन राज्यपाल के यहाँ सादे समारोह में कर लिया जाएगा। जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के ये बात तो कही जा रही थी, लेकिन पिछले लगभग 2 साल से एक और मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। जब 2024 में सरकार एनडीए की बनी थी केंद्र में, तो ये कहा जा रहा था कि बिहार से काफ़ी लोगों को स्थान मिलेगा और जदयू को अधिक से अधिक मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी ने जो चाहा उस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ और मंत्रिमंडल चल भी रहा है। जदयू को भी उसी हिसाब से सीटें मिली। जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार एक तरफ जहां हमने आपको कई बार बताया है कि 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में हुआ था तो नाराज नीतीश कुमार ने बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कराया था। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कई बातें एक साथ सामने आ रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और खाली सीटों को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। इन खाली सीटों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं और नीतीश कुमार की मंशा क्या है। पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई जा रही है और ये तैयारी की जा रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल होगा कौन। इसकी चर्चा हमने कई बार आपसे की है, लेकिन इस बीच एक चर्चा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि चुनाव के बाद और बिहार में 3 महीने लगभग पूरा हो जाने के बाद इस नई सरकार जो बिहार में बनी है उसके 2 धड़े भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के शीर्ष नेतृत्व के लोगों के बीच में ट्यूनिंग गड़बड़ाई है। यही कारण है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा, कौन से नाम सबसे ऊपर हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस पर चर्चा खूब हो रही है। कहा तो ये जा रहा है कि जैसे ही होली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद नीतीश कुमार का एक्शन फुल होगा और उस एक्शन के बाद ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये एक्शन किस रूप में सामने आएगा ये देखना तो निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह से बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की यात्रा, उस यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने भी यात्रा की बात कही थी। बात यहीं तक नहीं है। पटना में जिस तरह से विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, उस बजट सत्र में जो हंगामे हैं वो किसी और कारण से हो रहे हैं। आम जनता के कार्यों को लेकर के किसी भी तरह का कोई हंगामा विपक्ष नहीं कर पा रहा है और वहीं बता दें आपको, विपक्ष पूरी तरह से धाराशायी नज़र आ रहा है। अगर आईपी गुप्ता और एआईएमआईएम नहीं होते तो निश्चित रूप से विपक्ष नज़र ही नहीं आता कहीं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनसुराज भले ही सदन में नहीं है, लेकिन उसने विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। लेकिन उसका भी हमला नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर बिहार नवनिर्माण यात्रा पर निकल चुके हैं और उस अभियान के तहत वो कई जिलों का भ्रमण करेंगे। हमने आपको खबरों में बताया था कि उनके भ्रमण करने के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही वो किसी सदन में नहीं हैं, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, कोई साथ दे या नहीं दे। मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की और साफ किया कि चुनाव परिणाम जो भी आए हों, जनसुराज की लड़ाई जनता के लिए सड़क पर जारी रहेगी। यही काम विपक्ष से छूट गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं है और एन प्रकारे न विपक्ष अपनी किसी भी तरह से भूमिका निभा रहा है। ऐसे में आईपी गुप्ता तेजस्वी की जगह कई बार आपने देखा होगा लगभग रोज ही सदन में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे ये लगता है कि विपक्ष अभी भी खड़ा है और विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है। वरना आपने देखा होगा कई ऐसे मौके आए हैं जहां सीधे तौर पे विपक्ष की जगह सत्ता पक्षी सवाल पूछ करके नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को असहज करते रह रहे हैं।
एक तरफ जहां प्रशांत किशोर अपनी भूमिका की बात करें, वहीं आईपी गुप्ता लगातार सदन में अपनी उपस्थिति और पहली बार सदस्य बने हैं इसका अनुभव नहीं होने दे रहे हैं। सीधे तौर पे भ्रष्टाचार हो या अन्य चीज़ें हो, उनके क्षेत्र की बात हो या बिहार की बात हो, सभी पर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में मंत्रिमंडल में अभी भी 10 सीटें खाली हैं। इसको लेकर के कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनने का मलाल है, तो अपने आप को बड़ी पार्टी के रूप में रेडी करने के लिए और नए गठजोड़ के तहत वो अपनी पार्टी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। तो वहीं वो देख रहे हैं कि केंद्र में भी दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। इस बीच में जो खबरें आ रही हैं वो भी काफ़ी चौंकाने वाली हैं। जिस तरह से आपको याद होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करा दी गई थी, उसको लेकर के कोर्ट ने संज्ञान लिया था और कोर्ट के संज्ञान के बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई थी। एक बार फिर से राहुल गांधी को अवैध घोषित करने और उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक निशिकांत दुबे ने मांग किया कि कांग्रेस नेता को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, तो यह कदम संसद में हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत अमेरिका व्यापार समझौते और केंद्रीय बजट को लेकर के गांधी द्वारा मोदी सरकार पर तीखा हमला करने के एक दिन बाद आया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में जो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, व्यापारिक समझौता, उस समझौते पर सवाल खड़े किए थे। संसद में कई दिनों से जारी गतिरोध के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर के केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उस पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने और किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर के लोकसभा में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने समझौते को कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हैं। अमेरिकी सामानों के लिए घरेलू बाजार खोलकर भारत को बेच दिया है। एक भावुक भाषण में कांग्रेस नेता ने वाशिंगटन के साथ सरकार की वार्ता रणनीति पर सवाल खड़े किए। इसको लेकर के समझौते को पूर्ण आत्मसमर्पण बताते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर व्यापार को अमेरिका के साथ जोड़ने और कई तरह की रियायतें देने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाया था कि जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों तक अधिक पहुंच की अनुमति देकर भारतीय किसानों को खतरा हो सकता है। गांधी ने तर्क भी दिया था कि यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कृषि हितों से समझौता करना लगता है। उन्होंने दावा किया कि अगर भारत ब्लॉक की सरकार सत्ता में होती तो कहीं ना कहीं उनका सीधे तौर पे कहना था कि इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर होती तो वह रियायतें देने के बजाय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत करती। ऐसा कई बार देखा भी गया है कि जब जब सरकारें समझौता करती है तो समझौते में खास करके अपने आत्मसम्मान की चिंता और उसे बराबर रखने की कोशिश भी की जाती है। इसी पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ से भारतीय बाजार भर सकते हैं, जिससे घरेलू किसानों पर भारी दबाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस घटना को एक त्रासदी बताते हुए गांधी ने कहा था कि इस समझौता 1.5 अरब भारतीयों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने दोहराया कि इस व्यापार समझौते के तहत देश का आर्थिक भविष्य, किसानों और डेटा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएंगे। इसी को लेकर के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था। अब ऐसी स्थिति में कई ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फैसले ले रही है। इन फैसलों को लेकर के नीतीश कुमार की भी चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि यूजीसी मामले में पहले ही नीतीश कुमार की मुकदर्शिता सवाल के घेरे में है। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार की बात छोड़िए ना, मंत्रिमंडल विस्तार होगा या मंत्रिमंडल भंग करेंगे नीतीश कुमार, अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को लेकर के और नीतीश कुमार की चुप्पी कई मुद्दों पर लेकर के कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार गहरे असमंजस में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि वो अनिर्णय की स्थिति में बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं।
पटना से लेकर के दिल्ली तक जो बातें हैं वो कही जा रही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में ट्यूनिंग थोड़ी गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में पटना से लेकर के दिल्ली तक विपक्ष हाई अलर्ट पर है और कभी भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के सवाल खड़े होने और सदन में सवाल पूछे जाने पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। हालांकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलती एक बार कर चुकी है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर के, वो दोबारा गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि क्या होना है। इसका मतलब देश में भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपनी सरकारें चला रही हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगले साल सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका इंतजार कर रही है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार इन बातों को समझ करके, सोच करके और आने वाले भविष्य को लेकर के क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ये चर्चा भीतर खाने में खूब जम करके होनी शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या मंत्रिमंडल ही भंग करेंगे। इससे पहले भी 2013 में नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं। इसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है। नीतीश कुमार क्या इतिहास को दोहराएंगे या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर फिर से एनडीए के साथ बिना किसी रोक टोक के सरकार चलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के कई पेच हैं, जिसमें नीतीश कुमार ने जो लोग जदयू की सदस्यता लेने वाले हैं या फिर जिन लोगों को जदयू में शामिल करना है, चर्चा तो ये भी चल रही है कि कांग्रेस के लोग शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि एआईएमआईएम के लोग नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। चर्चा ये भी है कि बीएसपी के लोग हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि आईपी गुप्ता को एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार अपने पक्ष में ला सकते हैं। ये सभी बातें करने के बाद एक चर्चा ये भी हो रही है कि गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनाने की भी कवायद हो सकती है। नीतीश कुमार इसीलिए रुके हुए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं? इन सभी बातों को लेकर के केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है और राज्य में भी। इन सभी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार की मंशा पर ही क्या करने वाले हैं, इस पर अभी भी संशय पैदा है। इन सभी बातों को लेकर के आप राजनीतिक गलियारे में किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी ऑफ द रिकॉर्ड आपको बहुत सारी बातें बताएगा। ऑन द रिकॉर्ड कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष नीतीश कुमार को कम और भाजपा को ज़्यादा घेर रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि गैर भाजपाई दलों को एक बार फिर से एकजुट किया जाएगा। और ऐसा होता है तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल भंग भी हो सकता है, जैसा कि 2013 में हुआ था। देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से बिहार की राजनीति अपना असर डालती है और करवट लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।